रात के करीब 2 बजे अनु की अचानक नींद खुलती है और वो देखती है कि आर्या कमरे में नहीं है। पहले उसे लगता है कि शायद आर्या नीचे गया होगा, लेकिन तभी उसके फोन पर आर्या के नंबर से एक मैसेज आता है। अनु, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये पढ़ते ही अनु घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है कि आर्या उसे इस तरह का मैसेज कभी नहीं भेज सकता। वो तुरंत आर्या को कॉल करती है, लेकिन फोन बंद आता है। अनु पूरे घर में उसे ढूंढती है और तभी मेन गेट के पास उसे आर्या का टूटा हुआ चश्मा पड़ा मिलता है। अब अनु समझ जाती है कि आर्या अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, उसे कोई जबरदस्ती यहां से लेकर गया है। तभी एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। अनु जैसे ही कॉल उठाती है, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्या एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके पीछे कोई नकाबपोश आदमी खड़ा है। अनु घबराकर कहती है, आर्या। लेकिन सामने वाला आदमी तुरंत कैमरा अपनी तरफ घुमाकर कहता है, अगर आर्या को सही सलामत वापस चाहती हो तो राजनंदिनी की वो किताब लेकर अकेले पुराने गोदाम में आ जाओ। अनु चौंक जाती है। अब उसे समझ आता है कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई, किसी को राजनंदिनी की किताब चाहिए। अनु पूछती है, उस किताब में ऐसा क्या है? लेकिन जवाब देने के बजाय वो आदमी आर्या के सामने किताब का एक फटा हुआ पन्ना दिखाता है और कहता है, जिस सच को आर्या इतने सालों से छुपाता आया है, उसका आखिरी हिस्सा इसी किताब में है। कॉल कट हो जाती है। अनु की आंखों में डर है, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं। वो राजनंदिनी के कमरे में जाती है, किताब उठाती है और तभी उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरती है। तस्वीर देखकर अनु बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि उसमें आर्या के साथ वही आदमी खड़ा है जिसने अभी उसे किडनैप किया है। अनु धीरे से कहती है, आर्या इसे पहले से जानते हैं? अब अनु के सामने दो सवाल हैं। आर्या को बचाना है और ये भी पता लगाना है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसके लिए किसी ने आर्या को किडनैप तक कर लिया। लेकिन जैसे ही अनु घर से निकलने वाली होती है, उसके फोन पर आर्या के नंबर से एक आखिरी मैसेज आता है। अनु, किताब लेकर मत आना, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।